नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगी। ये कहानी है कर्म लौट कर आते हैं, एक सच्चाई जो हर इंसान को जाननी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे अच्छे या बुरे काम बस वहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है, चाहे जल्दी मिले या देर से। कर्म का हिसाब कभी खाली नहीं रहता। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी ही भावनात्मक, प्रेरणादायक और सच्चाई से भरपूर कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और जीवन की दिशा दिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बढ़ी रामदीन अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामदीन अत्यंत ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन गरीबी ने उसके जीवन को कठिन बना रखा था। वह लकड़ी का सामान बनाकर बेचता था और उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। गांव में ही एक बड़ा जमींदार रहता था, ठाकुर रघुनाथ सिंह। बहुत रुतबा, पैसे और नौकर चाकर थे उसके पास, लेकिन दिल से वह बेहद कठोर और घमंडी था। उसे गरीबों से नफरत थी। एक बार की बात है, रामदीन अपने बेटे के साथ जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी खून से लथपथ मिलता है। रामदीन उसे तुरंत अपने घर ले जाता है, उसका इलाज करवाता है और हफ्तों उसकी सेवा करता है। जब वह आदमी ठीक होता है तो वह कहता है, मैं बनारस से आया एक व्यापारी हूँ, डकैतों ने लूट लिया था। आप जैसे नेक इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रामदीन हंसकर कहता है, भाई साहब, ये कोई एहसान नहीं, ये तो इंसानियत है। वक्त बीतता गया। रामदीन का बेटा बड़ा हुआ, पढ़ाई में होशियार था, लेकिन पैसे की तंगी के कारण आगे पढ़ नहीं सका। रामदीन की उम्र हो चली थी और अब काम करना मुश्किल हो गया था। एक दिन गांव में खबर फैली कि सरकार गांव के सारे घरों की जमीन का सर्वे कर रही है और जिनके पास कागज नहीं होंगे उनकी जमीन सरकार ले लेगी। रामदीन के पास कोई कागज नहीं थे। इसी बीच ठाकुर ने गांव के कई गरीबों की जमीन जबरन अपने नाम करा ली। वह रामदीन के पास भी आया और बोला, अब ये झोपड़ी भी मेरी होगी, निकल जा यहाँ से। रामदीन हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर साहब, ये मेरी जीवन भर की कमाई है, रहम कीजिए। ठाकुर ने उसकी एक न सुनी और अगले ही दिन रामदीन और उसके परिवार को बेघर कर दिया। रामदीन और उसका बेटा पास के शहर में गए। वहां बेटे को एक छोटी सी नौकरी मिल गई। एक दिन रामदीन का बेटा एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। उसे एक बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर बहुत बड़ा और प्रसिद्ध था, लेकिन जैसे ही उसने रामदीन का नाम सुना, वह दौड़ता हुआ उनके पास आया और उनके पांव पकड़ लिए। रामदीन काका, आपने मुझे कभी भूखा नहीं सोने दिया था जब मैं घायल था। मैं वही व्यापारी हूँ जिसे आपने वर्षों पहले बचाया था। आज मेरा वक्त है आपके लिए कुछ करने का। वो डॉक्टर आज करोड़पति था, शहर के सबसे बड़े अस्पताल का मालिक था। उसने रामदीन के बेटे का इलाज मुफ्त किया और रामदीन को अपने अस्पताल में एक सम्मानित स्थान दिया। बेटे को भी अच्छी नौकरी मिल गई। रामदीन की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। इधर गांव में सब कुछ लूटकर ठाकुर अकेला पड़ गया था। सरकार ने उसकी गैरकानूनी जमीनें जब्त कर ली। उसके नौकर उसे छोड़ गए। वह बीमार हुआ तो कोई उसे देखने तक नहीं आया। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, उसके अंतिम संस्कार के लिए भी कोई आगे नहीं आया। तो दोस्तों,
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे असली भाग्य हैं। अगर आपने किसी के साथ भला किया है तो वो भलाई एक दिन लौटकर आपके पास जरूर आएगी, और अगर बुरा किया है तो उसका दंड भी तय है। आप हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और दूसरों के लिए वही करिए जो आप अपने लिए चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।